सर अकॉर्डिंग टू यू रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन को कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये आज की तारीख में लोगों को पता ही नहीं है कि जीना कैसा 60 के बाद में। और मैं इसको 3 बातों में डिवाइड करता हूँ। कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज से रिटायर होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ हम सही के प्रोफेशनल्स होते हैं, एडवोकेट, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह। तो इन सब की लाइफ अलग अलग तरीके से चलती है। अब जैसे आप गवर्नमेंट से रिटायर हुए 60 की उम्र के बाद में, उनके बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि फिजिकल फिटनेस, दूसरा है मेंटल फिटनेस। बेस्ट थिंग इज टू कीप योरसेल्फ मेंटली फिट एंड फिजिकली फिट। मेंटली फिट means that you must do mental exercises so that you don't age faster mentally. Physically also you should not age faster. You must do exercises and develop a hobby. मेरा ऐसा कहना है कि आपको 60 वर्ष आपके रिटायरमेंट के बाद में आपको कुछ हॉबी डेवलप करना चाहिए, ताकि आप अपना समय व्यतीत कर सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बुढ़ापे में कि समय कैसे बिताया जाए। तो आपको हॉबी डेवलप करना चाहिए। यदि आपकी कोई विश लिस्ट बनाई, जिसे हम बोलते हैं बकेट लिस्ट, कोई बकेट लिस्ट आपकी है तो उसको आप पूरा कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। यदि आप, बहुत सारे लोगों को हर तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, तो वो रिस्क फैक्टर्स यदि आपके हैं उनको एलिमिनेट करें और अपने आप को फिजिकली फिट रखें। ये तो हो गया गवर्नमेंट से जो रिटायर हुए उनके लिए। अब जो बिजनेसमैन हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी एक अवस्था आती है, उनका भी रिटायरमेंट एज आता है। तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप थिंकिंग अ अल्टरनेट प्रोफेशन, क्योंकि ये प्रोफेशन यदि ख़त्म हो गया है उसके बाद में आप क्या करेंगे? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अल्टरनेट हॉबीज़ ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो कीप योरसेल्फ बिजी। सर, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको इंस्पिरेशन देती हैं? व्हाट लाइक कीप्स यू गोइंग? ऐसा क्या है आपको जो इंस्पायर करता है? फर्स्ट थिंग इज कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, चैलेंजिंग सर्जरीज। अभी हम लोग अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक्सपर्टीज के हिसाब से, हमारे पास में चैलेंजिंग केसेस आते हैं। दैट्स वन इज इंस्पिरेशन विच कीप्स मी गोइंग, डूइंग बेटर एंड बेटर। सेकंड इंस्पिरेशन इज माय इनर सोल, मेरा खुद का इनर सोल that gives me inspiration to do the best and return back whatever the best experience which I have earned, लिया है मैंने, और समाज को वापस दे सकूं। सर, लाइफ आफ्टर 60 आपके हिसाब से क्या है? आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में? मेरा ऐसा कहना है कि 60 वर्ष के बाद में एक फीलिंग आ जाती है कि आपके पास में लेस डेज हैं, कम समय बचा है जीने के लिए, और ये समय में आप अपने आप को बेस्ट एंजॉय करें। सेल्फ एंजॉयमेंट तो करें ही करें, और आपके एंजॉयमेंट में आप समाज को क्या दे पाएँ इसके बारे में ज़रूर सोचें। क्योंकि आपने अभी तक तो आपके खुद के लिए किया, आपके परिवार के लिए किया, आपके बच्चों के लिए किया, पर इसके बाद में आप जिस समाज से आपने इतना कुछ प्राप्त किया, आप उस समाज को क्या दे पाएंगे उसके बारे में सोचना, मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में बेस्ट सजेशन रहेगा।